हाय, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल एंड थैंक यू सो वेरी मच वीडियोस को देखने के लिए, उनको इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, चाहे वो शॉर्ट्स हों चाहे लॉन्ग हों। आप उसमें इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने डाउट्स पूछ रहे हैं एंड बिलीव मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने डाउट्स मुझसे पूछते हैं और मुझे एक मौका मिलता है आपको कुछ नया सिखाने का या जो आपको पहले से आता है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और देने का। एंड ऐसा कोई आपका सवाल नहीं होगा जो मैं कभी उसका जवाब नहीं दूंगी आज या कल में। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तभी के तभी दे पाऊँ, लेकिन अगर मैं बिजी भी हूँ तो आपके हर डाउट का जवाब आपको मिलेगा। सो प्लीज ऐसे ही सवाल पूछते रहिए जिससे मुझे भी ये पता चलता रहे कि हाँ, मैं आपकी मदद कर पा रही हूँ। उसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने टेंसेस शुरू किए हैं पीछे और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लास्ट वीडियो था, उससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चुका है, कंटिन्यूअस हो चुका है और लास्ट वीडियो वाज प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें मैंने प्रॉमिस किया था कि आज का वीडियो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिखाने से पहले मैं आपको फॉर एंड सिंस का कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी, क्योंकि ये उसमें यूज होगा टाइम मेंशन के लिए। ओके, अगर आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देखा है टेंसेस का, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम हो रहा है और ये पता होता है कि कब से हो रहा है, राइट। और वो टाइम आपका 2 घंटे भी हो सकता है, दिन का नाम भी हो सकता है, सालों से भी हो सकता है, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम मेंशन होता है कि काम कब से चल रहा है। उस टाइम को के लिए हम फॉर और सिंस का यूज करेंगे। तो अगर मैं उसी में आपको सिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और वो भी नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज हम फॉर एंड सिंस करते हैं, उसकी एक्सरसाइज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, उसमें फिर कोई भी ब्रेक नहीं आएगी। ठीक, तो आज हम करते हैं फॉर और सिंस का यूज टाइम के लिए। कैसे होता है, इन दोनों में फर्क क्या है और हम इन्हें यूज कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया, दोनों ही टाइम के लिए यूज होंगे, सिंस भी और फॉर भी। अब कहाँ हमें सिंस लगाना है, कहाँ हमें फॉर लगाना है, वो हम देखते हैं। सिंस जो होता है पहले वाला, सिंस को हम कहते हैं, जब हम सिखाते हैं तो हम कहते हैं सिंस हम डेफिनेट टाइम के लिए यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछेंगे डेफिनेट टाइम क्या हुआ, ऑब्वियसली जो इंग्लिश सीख रहा है वो पूछेगा डेफिनेट मतलब, इनडेफिनेट मतलब। डेफिनेट को हम कहते हैं पक्का, ओके। और फॉर जो यूज होगा वो इनडेफिनेट के लिए होगा, वो अभी छोड़ देते हैं। जैसे ही आपको सिंस समझ में आ जाएगा ना, बिलीव मी, आपको फॉर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, राइट। एक चीज समझ में आते ही दूसरे का फर्क आ जाता है तो दूसरा अपने आप हो जाता है। तो आप सिंस पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए बस। सिंस हम यूज करते हैं पहला डेफिनेट टाइम। अब डेफिनेट टाइम क्या हुआ, डेफिनेट इंटरवल क्या हुआ। डेफिनेट माने पक्का, पक्के में हम अब कोई भी, जैसे मैं टेंस में यूज करूंगी सेंटेंस, तो हम टाइम को किस तरीके से बताते हैं। या तो मैं बताऊंगी उसको घंटों में, राइट। तो पहला तो मैं टाइम बताऊंगी, या तो मैं उसे घंटों में, इन आवर्स, या मैं बताऊंगी आपको दिनों में, डेज में, या मैं आपको बताऊंगी सालों में। ओके, ये मेरे टाइम मेंशन करने के वो है। या फिर सालों को भी मैं एक बड़ी यूनिट ले लूंगी तो मैं बताऊंगी सदियों में, सेंचुरीज में, राइट। तो मेरा ये टाइम बताने के जो मेरे क्या कहते हैं यूनिट्स हुई, वो ये हुई कि मैं आपको घंटों में बता दूंगी, दिनों में बता दूंगी, सालों में बता दूंगी, सेंचुरीज में बता दूंगी, हफ्तों में बता दूंगी, राइट। महीनों में भी बता दूंगी, डेज के बाद सॉरी मंथ्स आएगा, राइट, इनमें बताऊंगी। आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, सेंचुरीज में और मंथ्स में। ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, यहाँ पे य आएगा, या का साउंड। इट इज नॉट ईयर, ईयर ये होता है, दिस इज ईयर्स। ग्रामर जितनी जरूरी है, बोलने का तरीका भी तो जरूरी होता है ना, कि हम वर्ड को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं। मान लो मैं आपसे साल कहना चाहती हूँ, आप उसको कान समझ गए, तो मेरा जो मोटो रहा आपको समझाने का वो तो आपको समझ नहीं आया ना। दैट इज वाई दिस वर्ड इज year sound, years. Okay, so let's come back. तो हम टाइम को इन सारी चीजों में बताते हैं, घंटों में बताते हैं, दिनों में बताते हैं, महीनों में बताते हैं, सालों में बताते हैं, सेंचुरीज में और भी होते हैं। ठीक, अब सिंस माने डेफिनेट से मेरा मतलब क्या हुआ। डेफिनेट से मतलब हुआ कि जब मैं आपको घंटों में टाइम बता रही हूं तो मैं एग्जैक्ट बताऊंगी कितने बजे। जैसे 2 बजे, ओके, 2 o'clock कह दूंगी। 5 बजे सुबह, 5 AM कह दूंगी।
9 बजे रात को 9 PM कह दूंगी। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ सिंस का मैं आपको अभी बता रही हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका सिंस, ये वाला। जब मैं ऐसे आपको टाइम बता रही हूँ ना, एग्जैक्ट टाइम 2 बजे रात को, सुबह 5 बजे, राइट, 9 बजे, 11 बजे, जो भी है, 1 से लेके 12 बजे अराउंड द क्लॉक, पूरी घड़ी में जितने भी बजते हैं, तो मैं उसके साथ सिंस लगाऊंगी। अब दिन पे आते हैं, ये मंथ्स अभी यहां से हटा देते हैं, ये तो मैंने बात की आपकी आवर्स की। नाउ कम टू डेज। डेज में कौन सा टाइम है जिसमें मैं सिंस लगाऊंगी? जब मैं दिन का नाम आपको दूंगी, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। ओके, जब मैं इसके नाम आपको दूंगी ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 7 दिनों के नाम मंडे टिल संडे, तो मैं सिंस लगाऊंगी। फिर से दोबारा से घंटों में घंटों, एग्जैक्ट टाइम, ओके, दिनों में एग्जैक्ट दिन का नाम, सिंस। फिर सालों पे आ जाते हैं, पहले महीनों पे आ जाते हैं, मंथ्स में फिर क्या होगा, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर। सारे जब मैं नाम लूंगी कि वो जनवरी से ये कर रहा है, वो फेब से ये कर रहा है, वो मार्च से ये कर रहा है, एंड सो ऑन, मैं फिर से सिंस लगाऊंगी, क्योंकि ये भी परफेक्ट है, डेफिनेट है। ठीक, फिर ईयर्स में आ जाते हैं। जब मैं बात करूंगी 2020 में लॉकडाउन हुआ, ओके, 2020 से लॉकडाउन चल रहा है, सिंस 2020। फिर 2021, और जो भी है, आप कभी पुरानी बात कर रहे हैं, पास्ट में बात कर रहे हैं, जब आप टाइम में ईयर को मेंशन करेंगे, यू विल मेंशन द ईयर, यू विल ऑलवेज यूज सिंस। जब मैं साल का एक पर्टिकुलर नाम दूंगी, कोई भी साल नहीं, डेफिनेट है, तो मैं सिंस लगाऊंगी। फिर हमारे सेंचुरीज में भी जब देते हैं ना कि 1800 AD में ये हुआ था, तब ये हुआ था, तो उसमें भी सिंस लगेगा। तो अब आप समझ गए, हम टाइम सिर्फ इन्हीं चीजों में मेंशन करेंगे तो इन सब में सिंस आएगा, क्योंकि मैंने डेफिनेट आपको बताया हुआ है। घंटों में मैंने आपको घंटा एग्जैक्ट बताया हुआ है, 5 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, राउंड द क्लॉक 1 to 12। दिनों में मैंने आपको दिन के नाम दिए हुए हैं, मंडे से लेके और संडे तक सारे। तो जो भी दिन की मैं बात कर रही हूँ, दिन का नाम दिया है, उसको दिन नहीं कहा है, तो मैं ये लगाऊंगी सिंस। सालों में साल का नाम आएगा तो मैं सिंस लगाऊंगी। सेंचुरीज में अगर मैं सेंचुरी का नाम दूंगी, 20 सेंचुरी या 2020, जो भी है, तो मैं उसको लगाऊंगी। महीनों में जब मैं महीनों का नाम दूंगी, तो भी मैं सिंस लगाऊंगी। एक और जो रह जाता है, वो जब भी आपके एक टाइम के साथ, वो फॉर के बाद में आपको बताती हूँ, वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सारा सिंस। अब इसी को मैं इधर फॉर में आपको बता देती हूँ कि फॉर कैसे होगा। ये आपका सिंस था और ये आपका फॉर आ गया है, क्योंकि टाइम की यूनिट दोनों में सेम ही है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, टाइम तो सेम ही है ना, यूनिट तो सेम ही है। अब फॉर आएगा जब मैं घंटों में बात करूंगी, यही है इसका, ये सारा फॉर है आपका। जब मैं घंटों में बात करूंगी तो फॉर आएगा। कैसे? वो 2 घंटे से सो रही है, तो मैं फॉर बोलूंगी, फॉर 2 आवर्स, क्योंकि मैंने घंटे की यूनिट लगाई है। ठीक है, जब मैं सेकंड्स में बात करूंगी, तुम 4 सेकंड से लगातार बोले चले जा रहे हो, और मैं सेकंड्स भी काउंट करती हूँ, सेकंड के साथ भी फॉर। फिर मैं मिनटों में बात करूंगी, ओके, वो 5 मिनट से खाना बना रही है, 5 मिनट्स, फॉर। तो जब मैं यूनिट डालूंगी ना, टाइम की यूनिट क्या होती है? आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। जब मैं यूनिट में बात करूंगी, पक्के टाइम को ना लेते हुए, तो यूनिट्स के साथ मैं हमेशा फॉर लगाऊंगी, किसी भी यूनिट में। टाइम के लिए ये हो गई। दिनों में जब मैं बात करूंगी, दिनों की यूनिट क्या है? डेज बोलते हैं ना। जब हम परफेक्ट एक पर्टिकुलर डे का बताते हैं, तो हम उसका नाम लेते हैं। तो नाम नहीं लेके जैसे मैं डेज कहूंगी कि वो 10 दिनों से बाहर गया हुआ है, तो 10 दिन कौन से 10 दिन? मैंने नहीं बताया, ओके, मैंने दिन के नाम नहीं लिए कि वो कब 10 दिनों से बाहर गया है। तो दिन जब मैं कहूंगी, डेज में बात करूंगी, फिर से डे की यूनिट आएगी, तो फॉर लगेगा। ठीक, जब मैं कहूंगी 5 सालों से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, खत्म नहीं हुई, 5 सालों से, मैंने परफेक्ट नहीं बताया कि ये 2000, अभी 2021 है तो 5 साल माइनस करे, 2016 से चल रहा है, ये नहीं कहा, मैंने कहा 5 सालों से। तो 5 सालों के लिए फिर मैं फॉर लगाऊंगी। फिर सेंचुरीज अगर मैं वर्ड मेंशन करूंगी, ये सदियों से यही चला आ रहा है, ओके,
तो फिर फॉर सेंचुरीज आएगा। फिर अगर मैं मंथ्स में बात करूंगी, 2 महीने से ऑनलाइन क्लासेस बंद हैं तो भी फॉर 2 मंथ्स, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स यूज किए, ये यूनिट्स होती हैं। तो अगर मैं यूनिट यूज कर रही हूं तो मैं फॉर लगाऊंगी, लेकिन अगर मैं इन यूनिट को एक्सप्लेन करती हूँ, आवर्स में मैं टाइम परफेक्ट बताती हूँ, दिनों में मैं दिनों के नाम देती हूँ, ईयर्स में मैं ईयर का नाम देती हूँ, महीनों में मैं महीनों का नाम देती हूँ, तो मैं सिंस लगाऊंगी। अब एक और चीज कि ये वाली जो सारी यूनिट है ना, अगर मैं इनके साथ लास्ट वर्ड लगाती हूँ, जैसे मैंने कहा कि वो 2 घंटे से पढ़ रही है, तो आपने फॉर लगाया। अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं, वो नेक्स्ट वाले में आएगा। वो 2 घंटे से पढ़ रही है तो मैं कहूंगी शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, इसी को चेंज करके मैं कहूँ वो पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है, तो वो हो जाता है आपका सिंस। ओके, क्यों होता है, लॉजिक समझिए। सिंस इसीलिए होता है क्योंकि पिछले 2 घंटे, मुझे पता है ना, पिछले 2 घंटे तो परफेक्ट टाइम हुआ, डेफिनेट टाइम हुआ ना। अभी 10 बज रहे हैं तो पिछले 2 घंटे कौन से हुए, 9 और 8, तो वो 8 बजे से पढ़ रही है, वो मैं लगा सकती हूँ। ठीक, इसीलिए जहां भी लास्ट आएगा, बेशक वो लास्ट 2 आवर्स हो, लास्ट डेज हो, लास्ट मंथ्स हो, जो भी हो, पिछले पिछले और फिर नंबर, जैसे हम लगाते हैं 2 या 5, या जैसे अभी मैंने आपको बताया था वहां 5 सालों से, अगर मैं कहूं पिछले 5 सालों से, देन आई विल यूज सिंस, फॉर नहीं। तो जहां आप लास्ट में और नंबर देंगे, क्योंकि मैं उसको कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसीलिए उसमें सिंस आएगा, क्योंकि वो फिर डेफिनेट टाइम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंस एंड फॉर। अब हम इसकी झटपट से एक एक्सरसाइज करते हैं, ताकि जितने भी डाउट्स हों वो उसमें भी एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएंगे। सो यू जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, और उस 2 मिनटों में प्लीज आप इसको रिवाइज कीजिए, ताकि आप एक्सरसाइज को ढंग से समझ पाए। ओके, सो आई एम बैक विद इन 2 मिनट्स। सो नाउ आई एम रेडी विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते हैं, पता चलता है कितना समझ में आया है। और अगर हल्का सा भी डाउट है ना, तो घबराइए मत, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब होगा उसमें क्लियर कर दूंगी। सो प्लीज उसको बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, नो टेंशन एट ऑल। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा और ये नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, सो डोंट वरी। ठीक, वैसे मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है और उनको सब समझ में आ गया होगा, वो भी एक्सरसाइज करके पता चल जाएगा। सो फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस डैश 2 years। ओके, हिंदी, वह 2 सालों से इस ऑफिस में काम कर रहा है। ओके, अब 2 साल कौन सा टाइम हुआ, इनडेफिनेट टाइम हुआ, डेफिनेट टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे साल का मेंशन नहीं है कि 2020 है, 2018 है, 1915 है, कौन सा साल है मुझे नहीं पता। ईयर्स यूनिट दी हुई है साल की, तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं फॉर लगाऊंगी। करेक्ट, फॉर, नंबर दिया हुआ है, साल की यूनिट है, नाम नहीं है, तो फॉर आएगा। गुड। दिस हाउस हैजंट बीन क्लीन्ड डैश मंथ्स। इस हाउस को सालों से साफ नहीं, सॉरी, महीनों से साफ नहीं किया गया है। महीने का नाम दिया है, नहीं दिया है, सिर्फ महीने लिखा है, तो क्या आएगा, वेरी सिंपल, फॉर। वेरी गुड, अच्छा कर रहे हैं आप, गुड गोइंग। थर्ड, दे हैव लिव्ड इन इंडिया डैश 2005। वो 2005 से इंडिया में ही हैं, या इंडिया में रहे हैं, नाम दिया हुआ है, करेक्ट, साल बताया हुआ है मुझे, तो डेफिनेट टाइम में, तो क्या आएगा, सिंस। सिंपल है ना, समझ आ गया। तो नाउ, ही हैजंट ईटन एनीथिंग डैश लास्ट 2 hours। उसने पिछले 2 घंटे, लास्ट आ रहा है, पिछले 2 घंटे से कुछ नहीं खाया है। अब इसमें क्या आएगा, 2 घंटे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट यहाँ लास्ट लिखा है, लास्ट। मानिए अभी 12 बज रहे हैं, तो पिछले 2 घंटे कौन से हुए, माइनस कर देती हूँ 2 घंटे, पिछले 2 घंटे मतलब 10 बजे से कुछ नहीं खाया है। 10 बजे एक आपका डेफिनेट टाइम आया ना, इसीलिए मैं यहाँ पर सिंस लगाऊंगी। ओके, तो जहां पे भी लास्ट करके ऐसे आएगा ना, चाहे ये आवर्स की जगह आपका ईयर्स लगा हो, मंथ्स लगा हो, सेंचुरीज लगी हो, आप आंख बंद करके उधर सिंस लगाएंगे, क्योंकि वो डेफिनेट टाइम है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस,
ही हैज बीन द डायरेक्टर डैश 2015। वो डायरेक्टर है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। कब से है? 2015, 2015 से वो वहां का डायरेक्टर है। 2015 साल मेंशन किया हुआ है, सिंस आएगा। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, शी हैज बीन अंडर द वाटर डैश 45 मिनट्स। वो पानी के नीचे है, एज इन वो स्विमिंग कर रही है और पानी के नीचे है। कब से? पिछले 45 मिनट से। स्पोर्ट्स पर्सन होगी पक्का। ठीक है, तो 45 मिनट्स कैसा टाइम है? इंडेफिनिट टाइम है, फॉर आएगा। और अगर यहाँ लास्ट लगा होता, लास्ट 45 मिनट्स, तो सिंस आता। करेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए, शी हैज बीन स्लीपिंग डैश मॉर्निंग। वो सुबह से सो रही है। ये मैं पिछले में वो बताना आपको भूल गई। सुबह, दोपहर, शाम। ओके, ये वाला जो टाइम होता है ना, ये फिक्स डेफिनेट टाइम होता है, क्योंकि हमें पता होता है सुबह कब होती है, जब सूरज निकलता है, शाम कब होती है, जब सूरज ढलता है, रात कब होती है, जब स्टार्स होते हैं। तो ये हमारा डेफिनेट टाइम में आता है और हम इसमें सिंस लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, आई हैव बीन रीडिंग डैश 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट से पढ़ रही हूँ। तो 20 मिनट फिर से इनडेफिनेट टाइम है, तो मैं लगाऊंगी फॉर। और अगर यहां लिखा होता पिछले 20 मिनट से लास्ट 20 मिनट्स, तो मैं लगाती सिंस, क्योंकि वो डेफिनेट टाइम हो गया, मैं उसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। करेक्ट। नाउ लास्ट सेंटेंस इज शी हैज बीन कुकिंग डैश आफ्टरनून। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो दोपहर से कुकिंग कर रही है। शी हैज बीन कुकिंग आफ्टरनून। मैंने आपको बताया मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब किस में आएगा आपका? येस्टरडे। ये भी आपका फिक्स टाइम होता है। ठीक है, वो उसमें भी दिन में जब येस्टरडे सिर्फ यूनिट के साथ, डेज के साथ आप फॉर लगाएंगे, अदरवाइज येस्टरडे होगा, टुमारो होगा, टुडे होगा, वो उसमें भी आप सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसमें भी आप सिंस लगाएंगे। तो इसमें भी आ गया आपका सिंस, और ये हो गया आपका फॉर एंड सिंस का एक्सरसाइज कंप्लीट, पूरा हो गया है। अब इसमें कोई डाउट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। और ये अभी दोबारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली उसमें फॉर सिंस आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसमें डिस्कस हो जाएगा। सो डरिए मत, इससे नेक्स्ट वीडियो इज परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत अच्छे से करने वाले हैं। सो प्लीज इसे देखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिए और अपना ध्यान रखिए। फेस्टिवल्स आर अराउंड द कॉर्नर, फेस्टिवल्स आ गए हैं। सो अच्छे से ध्यान रखिए, कोल्ड ना हो, कफ ना हो, ताकि आप अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएं और एंजॉय कर पाएं। टिल देन, यू टेक केयर एंड बाय बाय।